गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सबसे पहले अपना फॉर्म का जो शेड्यूल है वो आ चुका है 17 तारीख से और 22 तारीख तक। 22 को लेट फीस लगेगी 215 रुपीज़ एक्स्ट्रा में, और उससे अगर आप लेट फी फिल करते हो अपने फॉर्म को तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे और आप शायद फिलअप फॉर्म से भी वंचित रह सकते हो। तो उस चीज़ के लिए चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं हमारे, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि हम आज चर्चा करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंटीपार्टम हेमोरेज के ऊपर, जो कि हमेशा एक रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में रहा है और उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज के दो मेन टाइप्स, प्लेसेंटा प्रीविया और एवरेप्शो प्लेसेंटा। इसके अंदर ये जो दो टाइप हैं, इनके ऊपर पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत बार इनके ऊपर ऐसी चीज़ें या इनके रिस्क फैक्टर है या इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज़ को हल्के में ना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले एंटीपार्टम हेमोरेज, जो कि इसकी डेफिनेशन अगर मैं बात की जाए तो एंटीपार्टम हेमोरेज की अगर डेफिनेशन के ऊपर में बात की जाए तो डेफिनेशन सबसे पहला आता है कि एंटीपार्टम हेमोरेज क्या होता है। डिफाइन करते हैं हम इसको, ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब कि जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसके ट्रैक्ट में ब्लीडिंग का जब 28 वीक प्रेगनेंसी के हैं, मतलब 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है और बहुत सारी जगह 24 वीक भी दिया गया है ऑफ द प्रेगनेंसी के, बट जो लेटेस्ट है वो 28 वीक का शेड्यूल है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। एंड क्योंकि साक्षी अरोड़ा मैम ने जब एनएल का पढ़ाते हैं तो वो भी 28 वीक ही बताते हैं, इसलिए वो तो खैर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो 4-5 बुक रेफ़र की हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो लेटेस्ट अपडेट है वो ही बताया होगा। जेनिटल ट्रैक्ट के आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी के बर्थ होने से पहले जो जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमोरेज। अब मैं बात करूं तो एंटीपार्टम हेमोरेज हम इसको डिवाइडेड कंडीशन में लिख सकते हैं। हेमोरेज का मतलब होता है, हेमोरेज का जो मतलब होता है वो साफ साफ होता है ब्लड से। एंटीपार्टम ऐसे पार्ट जहां जेनिटल ट्रैक्ट वाले पार्ट जो कि 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी के। तो आप इससे खुद से समझ सकते हैं, जब आप डेफिनेशन भी भूल जाते हैं तो इसके डिवाइडेड करके इन चीज़ों को आप अपनी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, तो आपको वो इजीली पड़ेगा। अब मैं बात करूं तो ये एक सीरियस ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस है जो कि अफेक्ट करता है किसको, मदर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मदर और उसके द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे, उन दोनों को अफेक्ट करता है। कौन? एंटीपार्टम हेमोरेज, क्योंकि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है इसीलिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके टाइप्स के बारे में, कि इसके टाइप्स के ऊपर अगर मैं चर्चा की जाए तो टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज की अगर मैं बात की जाए तो इसमें हम दो चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेसेंटल, दूसरा अनएक्सप्लेन्ड और तीसरा फुली कंप्लीट एक्सप्लेन्ड। पहले के अंदर प्लेसेंटल के अंदर आता है प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, जिसको प्लेसेंटल एब्रेप्शन बोलते हैं। इसका मतलब जो प्लेसेंटल वर्ड है वो 70% होता है, 70% चांसेस होते हैं प्लेसेंटल के होने के, और अनएक्सप्लेन्ड के होते हैं 5%, और फुली एक्सप्लेन्ड जो होता है उसके होते हैं 25%। अब 25% के अंदर जो फुली एक्सप्लेन्ड होता है उसके अंदर अदर कॉजेज़ में जो मैंने बात की है वो सबसे पहला ट्रॉमा ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, रप्चर ऑफ यूटरस पॉलिप्स एंड सर्वाइकल लीजन्स और इन्फेक्शन। कुछ पॉइंट इसके अंदर मेंशन नहीं है, फिर भी आप इन 3 पॉइंटों को याद कीजिएगा कि रप्चर ऑफ यूटेरस, ट्रॉमा टू द जेनिटल ट्रैक्ट
एंड सर्वाइकल लीजन्स और इन्फेक्शन। ये पॉइंट्स आप ज़रूर से याद रखिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट प्लेसेंटल प्रीविया के ऊपर, कि प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर में बात की जाए तो डेफिनेशन की अगर मैं बात की जाए, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया से क्या मतलब समझ रहे हो आप? प्रीविया का मतलब हो गया कि जो पार्शियली और कंप्लीट इम्प्लांटेड है कहीं जगह, प्रीविया मतलब उसी जगह सिचुएटेड होने वाला, या पर्टिकुलर पार्शियली हो जाए या फिर वो कंप्लीटली हो जाए, तो उस चीज़ को देखने वाला जो वो होगा वो प्रीविया वर्ड से आता है। हाँ, मैं बात करता हूँ प्लेसेंटा प्रीविया इज ए कंडीशन वेयर प्लेसेंटा इज ए पार्शियली और कंप्लीटली। दो वर्ड ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, पार्शियली और कंप्लीटली। इम्प्लांटेड इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट एंड कवर द सर्वाइकल ओपनिंग इंटरनल ऑस, मतलब कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट होंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट होंगे पार्शियली या कंप्लीटली, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका मतलब होता है एंड कवर करता है किसको? सर्वाइकल ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑस। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इस चीज़ को अपने ऊपर रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं हमारे अगले पॉइंट, इसके कोजेज या रिस्क फैक्टर के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि रिस्क फैक्टर के ऊपर भी एक पर्टिकुलर शॉर्ट नोट आ सकता है, और जो 6 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जब वो 7 सेमेस्टर के अंदर आएंगे तो उनके ओबीजी के ऊपर वेरी शॉर्ट नोट के ऊपर रिस्क फैक्टर ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कोज या रिस्क फैक्टर ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन इसका सबसे पहला कोज है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। एडवांस मैटरनल एज, मतलब एक मदर होती है जो अपनी पर्टिकुलर जो एक एज होती है प्रेगनेंसी की, जो एक पर्टिकुलर एज होती है उसके अंदर वो मदर कंसीव नहीं कर पाती बच्चे को, और वो उस पर्टिकुलर एज के अंदर मदर कंसीव नहीं कर पा रही है, अगर वो अपनी उम्र से अधिक उम्र में माँ बनती है तो उसको बोलते हैं एडवांस मैटरनल एज। इसके अंदर एंटीपार्टम हीमेरेज, प्लेसेंटल प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे हाई पैरिटी मैनी प्रीवियस बर्थ, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे होना। पैरा आपने सुना होगा ओबीजी के अंदर, जब हम किसी भी एक लेडीज़ का पर्टिकुलर फिनोमेना निकालते हैं उसके बिफोर प्रेगनेंसी से लेकर आफ्टर प्रेगनेंसी तक का, तो उसके अंदर एक नॉमिनिकल वर्ड आता है पैरा, ग्रेविडम, पैरा, ये सारे वर्ड्स। हाई पैरिटी मतलब एक से अधिक बार बच्चे हो चुके हैं। प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया, अगर उस महिला की ये सेकंड प्रेगनेंसी है तो उसकी पहली प्रेगनेंसी के अंदर अगर प्लेसेंटल प्रीविया हुआ होगा तो उस प्लेसेंटा प्रीविया के तहत रिटर्न उसको अगर प्लेसेंटा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्रीवियस कंडीशन होगी प्लेसेंटल प्रीविया की, तब जाके उसको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है। अगला अगर मैं देखा जाए तो अगला है प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया। स्मोकिंग की वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है कि कुछ लेडीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती हैं, तब उन्हें प्लेसेंटल प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मल यूटेरस, उनका यूटेरस एबनॉर्मल हो। लार्ज प्लेसेंटा, अगर उनका प्लेसेंटा बहुत बड़ा है तो भी रीज़न हो सकते हैं कि एंटीपार्टम हीमोरेज होने के चांसेस बढ़ जाएं। अब मैं बात करूं हमारे प्रीवियस यूटेराइन सर्जरी, अगर किसी महिला की यूटेराइन सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी उसको सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसलिए ये रिस्क फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में तो आप इसको कीजिएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के ऊपर, कि अगर मैं बात की जाए तो सबसे पहले अपन अगर क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट के अंदर, क्वेश्चन दे सकता है कि डिफरेंस बताओ प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर। तो अब मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि प्लेसेंटा प्रीविया मैंने पढ़ा था कि पार्शियली और कंप्लीटली
placenta has implanted into the lower uterine segment and covering the internal os. अब इसी का उल्टा कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा इज अ सेपरेट प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूटेरस बिफोर द डिलीवरी, मतलब जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो जाएगा यूटेरस से बिफोर द डिलीवरी, ये होगा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। अब मैं इसके दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो ब्लीडिंग के अंदर अगर हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि, तो ब्लीडिंग के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, जबकि पेनफुल ब्लीडिंग होती है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर। और ब्लड कलर अगर देखा जाए तो ब्राइट कलर का जो ब्लड आता है, भूरे कलर का रंग अगर ब्लड आता है तो सबसे पहला इंडिकेशन आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ब्राइट कलर का ब्लड आता है मतलब भूरा कलर, अगर भूरे कलर का खून आता है किसी भी लेडीज़ को, तो आप तुरंत अंदाज़ा लगाइए, एक प्रोफेशनल नर्स जो होती है वो तुरंत की तुरंत एस्टिमेट कर लेती है कि ब्राउन कलर का ब्लड आया है, इसका मतलब इसको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। अगर डार्क रेड कलर का ब्लड आता है, सिंदूरी कलर, अगर डार्क रेड कलर का ब्लड आता है तो प्रोफेशनल नर्स तुरंत एस्टिमेट करेगी कि इसको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के चांसेस हैं या हुआ है। अब मैं बात करूं यूटेराइन पेन की, तो यूजुअली जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके अंदर तो एब्सेंट होता है, और इसके अंदर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। और अगर मैं बात की जाए तो यूटेरस जो होता है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर वो सॉफ्ट और रिलैक्स्ड होता है, जबकि जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है उसके अंदर हार्ड और टेंडरनेस होती है, किसके, यूटेरस के अंदर। अब मैं बात करूं फीटल कंडीशन की, बात करें फीटल कंडीशन की अगर बात की जाए तो फीटल कंडीशन में अगर देखा जाए तो यूजुअली नॉर्मल होता है फीटल कंडीशन, इनिशियली नॉर्मल होता है, जबकि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर तो जो प्लेसेंटा है वो ही सेपरेट हो गई है यूटेराइन वॉल से, उससे अपने फीटस से, तो इसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अब इस फीटल डिस्ट्रेस की वजह से किसके अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर तो लेस सीवियर होता है, शॉक की कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि देन बट जो शॉक होगा वो मोर सीवियर होगा किसके अंदर, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फीटल डिस्ट्रेस होगा तो मदर को शॉक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको एपिलेप्टिक वगैरह सीजर्स वगैरह के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हाइपोथैलेमिक शॉक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम एक साथ गिर जाता है। अब मैं बात करता हूँ हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके अंदर तो माल प्रेजेंटेशन होता है, जबकि जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर नॉर्मल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ये आप सभी याद रखिएगा, इनका डिफरेंस क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है जी, तो नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट मैं देखूंगा असेसमेंट का अगर पहला पॉइंट देखूंगा तो हम किसी भी कोई प्रोफेशनल नर्स होती है, प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, वो सबसे पहले अपने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो पहला ही अप्लाई करता है उस पेशेंट के ऊपर जिसका वो डायग्नोज कर रहा है। तो अगर बात की जाए असेसमेंट की, तो असेसमेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है मॉनिटर द वाइटल साइन, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी के पल्स, वाइटल साइन, वीपी, रेस्पिरेशन, उसका टेम्परेचर, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड अगर पॉइंट की बात की जाए तो चेक अमाउंट कलर ऑफ ब्लीडिंग। मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस में कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर ब्राइट ब्लड आता है, जबकि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर डार्क रेड ब्लड आता है। तो समझ आ रहा है आपको कि चेक द अमाउंट, कितना ब्लड आया और कौन से कलर का ब्लड आया, ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब बात की जाए मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है। असेस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और हम असेस करेंगे कि उसके यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितने आ रहे हैं और किस उसमें आ रहे हैं, किस वे में आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, उनको असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। चेक द साइन ऑफ शॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। आपको बताया था मैंने, उसके अंदर तो लेस सीवियर चांस होते हैं मगर उसके अंदर ज़्यादा
चांसेस हो जाते हैं शॉक के, ठीक है। अब मैं बात की जाए हमारे बेड रेस्ट, सेकंड पॉइंट बेड रेस्ट, एडवाइज द स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, ठीक है। उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे। प्लेस मदर इन लेटरल पोजीशन टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब आप एब्रेप्शियो प्लेसेंटा पढ़ोगे तो उसके अंदर भी मैं आपको लेटरल पोजीशन के लिए यही सलाह दूंगा एक प्रेग्नेंट लेडी को। उसका रीज़न क्या है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर तो हम ब्लड लॉस को कम करने के लिए उसको लेटरल पोजीशन दे रहे हैं ताकि ब्लड लॉस कम हो, और प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर हम उसको बेड रेस्ट इसलिए दे रहे हैं लेटरल पोजीशन में ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो अवॉइड द वेजाइनल एग्जामिनेशन। अवॉइड करेंगे किसको, वेजाइनल एग्जामिनेशन को। डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन बिकॉज इट कैन कोज अ सीवियर ब्लीडिंग। अगर हम बार बार वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर करते हैं तो उस एग्जामिनेशन की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे उस प्रेग्नेंट मदर के अंदर। क्योंकि अगर हम बार बार हमारे डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन से कर रहे हैं, TAVC एंड TAS कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको लेडी को ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे, और ब्लीडिंग होगी तो एंटीपार्टम हीमोरेज हो जाएगा उसको, तो ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसके लिए। अब मेंटेन द IV लाइन, स्टार्ट द इंट्रावीनस फ्लूइड। इंट्रावीनस फ्लूइड उसको स्टार्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फॉर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ रिक्वायर्ड, और उसको प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। मॉनिटर करेंगे फीटल कंडीशन को, मॉनिटर क्या करेंगे, उसकी फीटल कंडीशन, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी फीटल हार्ट रेट को मेज़र करेंगे, तो उसकी फीटल कंडीशन को रेगुलर द फीटल हार्ट मॉनिटरिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेगुलर द मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट, ऑब्जर्व द फीटल डिस्ट्रेस, और ऑब्जर्व करेंगे किसको, फीटल डिस्ट्रेस को, फीटल डिस्ट्रेस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब बात की जाए तो प्रिपेयर करेंगे फॉर डिलीवरी के लिए। अगर ब्लीडिंग सीवियर है तो प्रिपेयर फॉर ए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। अब मान लीजिए कोई लेडी है, वो प्लेसेंटा प्रीविया से गुजर रही है, प्लेसेंटा प्रीविया से अगर वो गुजर रही है तो हम क्या करेंगे कि उस लेडी को पहले डिलीवरी के लिए तैयार करेंगे। उस डिलीवरी के दौरान जो वार्निंग साइंस हैं उसको उस लेडीज़ को अवगत कराएंगे ताकि वो लेडीज़ को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें और वो लेडीज़ एकदम रिलैक्स रहे जब उसका सिजेरियन सेक्शन हो तब। तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे। अब अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इमोशनल सपोर्ट देंगे। प्रोवाइड ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द मदर एंड फैमिली, कि मतलब कोई लेडी है, अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, फिर हम उसके फैमिली को बोलेंगे कि देखो जी, सीधी सीधी बात ऐसी है, बिना समय गवाए अगर हम इस चीज़ में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए अगर समय लेते हैं तो जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान होने के चांसेस हैं या उनकी डेथ भी हो सकती है इफ़ एनी चांस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। ये चीज़ हम उनकी फैमिली को बोलेंगे, उस पेशेंट की फैमिली को। तो उसकी फैमिली आपस में चर्चा करके इस चीज़ को बोलेगी कि बिना समय गंवाए, जब एक डॉक्टर किसी भी फैमिली को ये चीज़ बोल देता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिसीज़न ले सकें, जो हमें पेशेंट की लाइफ और उसके बच्चे की लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं, हम उसके लिए कदम उठाते हैं, उस जगह डॉक्टर बिल्कुल सही होता है। डॉक्टर कभी गलत नहीं होता, उस जगह बिल्कुल सही होता है। तो डॉक्टर उसकी फैमिली से पूछेगा, तो फैमिली का जो अटेंडर है उसका हस्बैंड, वो अपनी फैमिली से चर्चा करके उस चीज़ के लिए हाँ करेगा। सबसे पहले कंसल्ट फॉर्म आएगा, जिस पे कंसल्ट फॉर्म पे वो हस्बैंड साइन करेगा कि इसमें डॉक्टरों की कोई जवाबदेही नहीं होगी। देन फिर हम उसे इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं मदर को कि आपकी डिलीवरी होगी, सिजेरियन सेक्शन से होगी, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, आधा घंटे में आपकी डिलीवरी होकर आप बाहर आ जाओगे, फिर आप आराम से अपने बेबी को देख सकते हो। ये एक नॉर्मल डिलीवरी प्रोसीजर है LSCS। LSCS लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन एक अपने आप में बड़ा वर्ड है, बट मेरे अकॉर्डिंग LSCS इज़ ए वेरी नॉर्मल प्रोसेस, बिकॉज जो एक प्रोफेशनल नर्स और प्रोफेशनल डॉक्टर होता है उसको पता होता है
कि जब बच्चा और बच्चा दोनों की जान बचानी हो तो LSCS करना ही पड़ता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, रिड्यूस द एंजाइटी, और हम उस मदर को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को और टू रिड्यूस द एंजाइटी कि हम इस तरीके से कट लगा के आपके बेबी को बाहर निकाल लेंगे और स्टिचेस लगा के आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर आप एक पैलेंटी फूड, एक बैलेंस डाइट के रूप में कुछ दिनों तक आप खाइएगा, फिर आप रेगुलर नॉर्मल जो आपका फूड है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कि प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स क्या क्या हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया के अगर टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज क्लासीफाई अकॉर्डिंग द हाउ मच प्लेसेंटा कवर एंड रीच द सर्वाइकल ओपनिंग इंटरनल ओस, कि वो प्लेसेंटा तक कितना पहुंच पा रहा है और उसको कितना कवर कर रहा है इंटरनल ओस को, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स में बांटा है। सबसे पहले टाइप अगर देखें तो लोअर लेइंग प्लेसेंटा होता है। लोअर लेइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड ऑन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। प्लेसेंटा जब लोकेट होता है कहाँ पे, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, इट डज नॉट रीच द सर्वाइकल ओपनिंग इंटरनल ओस, और वो सर्वाइकल ओपनिंग तक पहुँच नहीं पाता है। यूजुअली कोज द लिटिल और नो ब्लीडिंग, कि इसके अंदर जो लोअर लेइंग प्लेसेंटा है प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स में, उसके अंदर प्लेसेंटा यूटेराइन लोअर यूटेराइन सेगमेंट पे तो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये सर्वाइकल ओपनिंग तक नहीं पहुंच पाता है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑफन पॉसिबल, इसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। सेकंड टाइप अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप की अगर बात की जाए तो आपको दिखा दे रहा हूं मैं कि टाइप सेकंड है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा रीच द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट। मतलब प्लेसेंटा जो है कि प्लेसेंटा है वो मार्जिनल पॉइंट तक तो जाता है इंटरनल ओस के, बट जो इंटरनल ओस है उसको कवर नहीं कर पाता, इसके अंदर माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग लेबर, वेजाइनल डिलीवरी मे बी स्टिल बी पॉसिबल इन सम केसेस, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है सम केसेस के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर बात की जाए तो थर्ड पॉइंट आता है प्लेसेंटा, थर्ड टाइप प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अंदर क्या होता है, पार्शियली कवर करता है इंटरनल ओस को, ब्लीडिंग इज मोर सीवियर। अब नाम पार्शियल है, काम इसके बहुत गंदे हैं। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया क्या करता है, कवर करता है इंटरनल ओस को, बट इसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और हमें तुरंत की तुरंत LSCS करना पड़ता है, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूं हमारे 4 नंबर टाइप की, जो है टाइप्स 4 कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। पहला आया लोअर लेइंग, मार्जिनल, पार्शियल और कंप्लीट। प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस, प्लेसेंटा कवर करता है कंप्लीटली इंटरनल ओस को, सीवियर ब्लीडिंग भी करता है। नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, इसके अंदर तो नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस ही नहीं है भैया कि इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस होंगे। सिजेरियन सेक्शन नेसेसरी है, इसमें तो LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, ये तो होगा ही होगा। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले पॉइंट एब्रेप्शियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटल एब्रेप्शन। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो मित्रों एब्रेप्शियो प्लेसेंटा इज ए कंडीशन विच इज द नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा सेपरेट पार्शियली और कंप्लीटली फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। जो आपको उन डिफरेंसेस के अंदर बताया था वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे है कि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर नॉर्मली जो सिचुएटेड प्लेसेंटा है
वो पार्शली या कंप्लीटली सेपरेट कर जाएगा किससे, प्लेसेंटा कंप्लीटली या पार्शली सेपरेट फ्रॉम यूटेराइन वॉल। कब? बिफोर बर्थ ऑफ बेबी। बेबी, ये वो वाला बेबी नहीं है, ये बेबी वाला बेबी है। इट इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन कॉज हैवी ब्लीडिंग एंड डेंजर टू द बोथ मदर एंड फीटस। वही प्लेसेंटा प्रीविया की तरह ही कंडीशन है। अब बात करें इसके टाइप्स की, तो महाराज टाइप्स के ऊपर अगर मैं बात की जाए तो सबसे पहला टाइप आता है रिवील्ड। रिवील्ड हीमोरेज में क्या होता है कि ब्लड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। ब्लड जो होता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। रिवील्ड क्या है, एक इजी टू डायग्नोस वाली प्रोसेस है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो रिवील्ड है वो रिवील्ड हीमोरेज है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का टाइप। वो एक उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये वेजाइना है, मान लीजिए, रुको मैं आपको बताता हूँ समझा के, कि ये वेजाइना है, ये अपना वेजाइनल ओरिफिस, ये अपना यूरिथ्रल ओरिफिस। तो इस वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर आ रहा है, वो क्या है, रिवील्ड हेमोरेज है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसको विजिबल होता है और इजी टू डायग्नोज होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट कंसील्ड हेमोरेज के ऊपर। तो ब्लड रिमेन इनसाइड द यूटेरस बिहाइंड द प्लेसेंटा, कि ये वेजाइनल ओरिफिस, इससे कोई ब्लड नहीं आएगा और ये यूटेरस और ये प्लेसेंटा, इसके अंदर फीटस, मतलब ये यूटेरस, ये फीटस, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के पीछे ये ब्लड है बिहाइंड द प्लेसेंटा और इनसाइड द यूटेरस। ठीक है। लिटिल और नो वेजाइनल ब्लीडिंग इज सीन। कोई हल्की फुल्की बूंदें, कोई हल्की फुल्की बूंदें ही देखने को मिलती हैं। वो क्या होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग। वो कंसील्ड हेमोरेज होता है जिसमें मोर डेंजरस होता है, बिकॉज ब्लीडिंग तो हो ही नहीं रही है, हमें पता ही नहीं लग रहा, इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। अगले टाइप के ऊपर बात करें तो मिक्स्ड हेमोरेज, जिसके अंदर क्या होता है, सम ब्लड कम आउट द वेजाइना, सम ब्लड रिमेन इनसाइड द यूटेरस। भाई कुछ ब्लड तो अंदर है, कुछ ब्लड बाहर है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड हेमोरेज। ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारे रिस्क फैक्टर के ऊपर कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। मैंने आपको जो पहले बताया था प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कुछ रिस्क फैक्टर वो भी हैं, बट एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उसके अंदर प्लेसेंटा जो होता है, मतलब जो प्लेसेंटा है वो क्या कर जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है पार्शियली और कंप्लीटली। तो आप एक बार देखिए कि इसमें क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कॉमन है। स्मोकिंग प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर भी है, प्लेसेंटा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर भी है। अल्कोहल और ड्रग यूज़ जो कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर भी है और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर भी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी दोनों में है। एडवांस मैटरनल एज दोनों में है। सडन लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ये किस में है, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है। अब प्लेसेंटा अगर यूटेरस से सेपरेट हो गया, प्लेसेंटा अगर उससे सेपरेट हो गया और ब्लड कहाँ है, बिहाइंड द यूटेरस है, तो सीधी सी बात है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लॉस हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड का अगर लॉस हो गया तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन बन जाती है और
प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन, एक्लेम्शिया हम पढ़ाएंगे आपको, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन भी बनेगी। ट्रॉमा और इंजरी टू द एब्डोमन, और ट्रॉमा और इंजरी होगी किसके लिए, एब्डोमन के लिए। एब्डोमन की जो इंजरी और ट्रॉमा हो जाएगा। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेंटा एब्रप्शन, और प्रीवियस हिस्ट्री होगी किसकी, प्लेसेंटा एब्रप्शिया की, ठीक है। और अगर अम्बिलिकल कॉर्ड ही छोटी है, किसी इन केस ऑफ चांस अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा छोटी है, तो भी ये रिस्क फैक्टर है एक तरीके का एब्रप्शियो प्लेसेंटा का। क्योंकि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी हुई तो सीधी सीधी बात है कि एब्रप्शियो प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है देखने को जो मिल रहा है। अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की। महाराज हमको तो जब हमने MSN पढ़ी थी, MSN पीडिया, हमने साइकेट्रिक पढ़ी थी, वहाँ भी हमने एक ही चीज़ रटी थी, साइन सिम्टम्स देख जाओ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख जाओ, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट देख जाओ, बस क्वेश्चन हो जाता था। अब क्या सर इसमें भी ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ, इसके अंदर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ साइन सिम्टम्स के क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए, तो इसलिए OBG का भी ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो आपको सारी चीज़ें सुना के दे दूँ, खुद आपको पढ़ना पड़ेगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो अब चलो हंसी मजाक की बात बाद में होगी, अब बात करते हैं हम पढ़ाई की। तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सडन वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर सडन वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। अब एब्डोमिनल पेन से के ऊपर बात की जाए तो मुझे याद आता है कि एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर तो एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, बट एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, बट प्लेसेंटल प्रीवियर के अंदर तो पेनलेस ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ पे तो कोई टेंडरनेस नहीं थी, पेनलेस ब्लीडिंग थी। अब एब्डोमिनल पेन है तो उसकी वजह से बैक एच आएगा, बैक एच आएगा तो बैक के अंदर पेन होगा, वर्टिकल कॉलम पूरा दुखेगा, बैक पेन होगा, यूटेराइन टेंडरनेस होगी, क्योंकि एब्डोमिनल पेन है तो खिंचाव होगा, खिंचाव होगा तो टेंडरनेस होना, सीधी सी बात है। रिजिड और हार्ड यूटेरस होगा, एक डिफरेंस वहाँ मिल गया। सारी चीज़ें यहाँ याद करते जा रहे हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर सॉफ्ट यूटेरस था, अगर आपको रिमाइंड है तो, एंड वहाँ पर पेनलेस ब्लीडिंग थी, पेनलेस ब्लीडिंग भी थी, पेनलेस एब्डोमिनल पेन भी था। देन रिजिड, वहाँ पे सॉफ्ट क्या था, यूटेरस था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो भैया रिजिड और हार्ड यूटेरस है। डिक्रीज द फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो रहे हैं साइन सिम्टम्स में। फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फीटल डिस्ट्रेस होगा तो सीवियरिटी शॉक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। साइन ऑफ शॉक, बिकॉज BP कम होगा, पल्स रैपिड तरीके से बढ़ेगी। सीधी सी बात है जी कि अपने आप बात बन रही है, साइन ऑफ शॉक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात की जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, भैया आ गए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। रिस्क फॉर पेनफुल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। अब जो यूटेरस है ना वो ऐसा हो जाएगा बोर्ड लाइक, बोर्ड होता है ना एक हार्ड, जैसे बोर्ड होता है, बोर्ड पढ़ाने वाला बोर्ड, हार्ड यूटेरस हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे जी, फ्रीक्वेंट होंगे, फ्रीक्वेंट, बाई चांसेस ही नहीं है छक्के पे चक्का वो वाला सीन, फ्रीक्वेंट होंगे। मैटरनल शॉक की कंडीशन बनेगी। फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डेथ होने के चांसेस मोर सीवियर होंगे, क्योंकि कुछ जगह तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है अंदर के अंदर, तो फीटल डिस्ट्रेस या फीटल डेथ तो होगा ही होगा। एनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्लड लॉस है, सीवियर हो रहा है। सीवियर अगर ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया का मतलब ये होता है कि ब्लड की कमी, सीधी बात की जाए तो। कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा, कोगुलेशन डिसऑर्डर DIS इन सीवियर केसेस, कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा सीवियर केसेस के अंदर। अब बात करते हैं जी मैनेजमेंट ऑफ द एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इमीडिएट असेसमेंट, चेक द मैटरनल वाइटल साइन, BP, पल्स एंड रेस्पिरेशन, ये आपको वहाँ भी बताया था। मॉनिटर करेंगे फीटल हार्ट रेट को, ये आपको वहाँ भी बताया था मैंने, तो इस चीज़ के ऊपर कोई शक मत कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं हम कंट्रोल ब्लीडिंग के ऊपर, कि कंट्रोल ब्लीडिंग की बात की जाए। IV लाइन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हमने IV इन्फ्यूज़न करा था, बस IV इन्फ्यूज़न के ऊपर एक पॉइंट लिखा था
यहाँ पर हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आईवी इन्फ्यूज़न लाइन स्टार्ट करेंगे कैन्यूला के थ्रू, ताकि हम उसको फ्लूइड भी दे सकें और इमरजेंसी कंडीशन में हम उसको। बात की जाए हमारे मैनेजमेंट के ऊपर, जो इमीडिएट असेसमेंट हमने किया था वहाँ ठीक है। अब कंट्रोल ब्लीडिंग के ऊपर बात की जाए तो कंट्रोल ब्लीडिंग में बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि पेशेंट है उसको आईवी लाइन स्टार्ट करेंगे ताकि उसको हम आईवी फ्लूइड दे सकें, और आईवी फ्लूइड देंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, क्योंकि ब्लड लॉस तो भैया बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है। ठीक है जी, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। अब बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जिसकी बात की जाए तो अगला पॉइंट आता है जो वो आता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट की अगर बात की जाए तो बेड रेस्ट कीप द मदर इन लेटरल पोजीशन, इम्प्रूव द ब्लड फ्लो। मैंने आपको वहाँ भी यही चीज़ बताई थी कि लेटरल पोजीशन देंगे मदर को ताकि उसका इम्प्रूव हो सके ब्लड फ्लो। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे मदर को, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, इम्प्रूव द फीटल ऑक्सीजन सप्लाई, ताकि हम उसके बच्चे का जो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन बन रही है उसको इम्प्रूव कर सकें और प्रोवाइड कर सकें ऑक्सीजन। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे बच्चे की, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है जी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करी, अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर लीजिए। अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे किसको, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फिर चेक करेंगे फीटल कंडीशन रेगुलरली, जो फीटल हार्ट रेट है उसकी फीटल कंडीशन है कि फीटल कंडीशन कैसी है उसको चेक करेंगे। ठीक है जी। अब मैंने आपको जैसे चीज़ें बताई आप देख पा रहे हो, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं पर्टिकुलर एक एक चीज़ को लेके। वहाँ पे भी मैंने आपको बताए थे प्लेसेंटा प्रीविया, इसके टाइप्स, इन सब के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है आपको एक एक पॉइंट समझाने में। अब आप एंटीपार्टम हीमोरेज, उसके टाइप्स, उसके रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। आई थिंक मैंने आपको पूरी कोशिश करी होगी पढ़ाने की। थैंक यू सो मच गाइज़। और इस वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर कर सको उतनी ज़्यादा शेयर करो ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह का आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज़।